Slowly relax your face and just feel the tension in the neck, both the shoulders. Feel your hands. Just be in this state for 60 seconds and then we will open eyes. आजकल ना हर तरफ एक शब्द सुनाई देता है, मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी ध्यान। किसी को स्ट्रेस कम करना है तो वो मेडिटेशन की तरफ चला जाता है, किसी को एंजाइटी से रिलीफ चाहिए, किसी को फोकस बढ़ाना है और कोई इनर पीस ढूंढ रहा है तो वही मेडिटेशन का रास्ता पकड़ता है। लेकिन अभी भी आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल यही है कि मेडिटेशन होता क्या है। क्या मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएं सिंपल, या कोई थॉट्स रोक दें, या फिर अपने माइंड को पूरी तरह से ब्लैंक कर दें, या फिर इसका सिंपल सा मतलब है मेडिटेशन का कि अपने मन, सांस और शरीर और अवेयरनेस को पहली बार सच में बैठकर ऑब्जर्व करना। क्योंकि जब हम कहते हैं ध्यान लगाओ तो सवाल उठता है कि ध्यान लगाना किस पर है। आज हम इसी बात को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। मेडिटेशन में इंसान के माइंड और बॉडी में क्या होता है, ये साइंटिफिकली कैसे काम करता है, और मेडिटेशन सिर्फ शांति पाने की टेक्निक है या खुद को समझने का एक डीपर रास्ता। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे सोचकास्ट में डॉक्टर पीयूष प्रभात जी से, जो लोगों को मेडिटेशन सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते भी हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। पीयूष प्रभात सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर इनविटेशन। सबसे पहले तो सर आप हमें यही बताइए कि जब हम कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, वो मेडिटेशन होता क्या है? जब आप ऑफिस में आती हैं तो क्या करती हैं? सबसे पहले आते के साथ तो हम लोग पहले पंच इन करते हैं। तो मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। यस यस, उसके बाद आप जब जाते हैं स्क्रीन के सामने तो स्क्रीन से कनेक्ट करते राइट, वी डू लॉग इन्स एंड ऑल, जितना भी होता है पुराना। हैं। फिर इंटरेक्शन होती है एम्प्लॉयज़ के साथ, क्या काम है, काम के साथ कनेक्शन। राइट। लेकिन इन सब कनेक्शन के कारण एक डिसकनेक्शन लगातार चल रहा है, और वो डिसकनेक्शन है हमारा खुद के साथ। राइट। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, लाइफस्टाइल है, वो कहीं भी हमें खुद से कनेक्ट करने का मौका नहीं देती और सिखाती नहीं। तो जो खुद से कनेक्ट करने की एक कला है, उस कला को कहते हैं मेडिटेशन या ध्यान। हाउ टू डू दैट? क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, ये करो वो करो वो करो। सिंपल कैसे करते हैं मेडिटेशन? सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। टेक्निक तो देखो आप कहीं भी ढूंढ लोगे। अगर मैं कहूँ कि हेल्दी कैसे बनना है, राइट। तो स्टॉप बिकमिंग इल। अगर सिगरेट छोड़ना है तो क्या करना है? सिगरेट स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट। उसी तरह से मेडिटेशन कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, बाहर रखती है, रोक कर एंकर करती है, उन चीज़ों को छोड़ो और खुद के साथ बैठो, यही मेडिटेशन। बट द प्रॉब्लम इज हम लोगों को समझ भी नहीं आता है कॉमन लाइफ में भागते दौड़ते कि क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक के रखे हुए हैं। हम समझना ही नहीं चाहते, या तो समझ नहीं आता है क्योंकि इतना रश है हर तरफ, वो क्यों, उसको कैसे निपटाएं फिर? बहुत ही सिंपल बात है। आप सुबह से शाम तक की अपनी दिनचर्या को देख सकते हैं। कई बार हम मोबाइल फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं, रील्स में 2 घंटे स्पेंड करते हैं, कलीग्स के साथ चिट चैट में बिजी हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बाहर की दुनिया में रख रही हैं। लेकिन एक अंदर का भी विश्व है कि हमारी सांसें कैसे चल रही हैं, हमारी बॉडी में क्या सेंसेशन हो रही है, हमारी बॉडी आखिर हमसे क्या बात करना चाहती है। हमारा सोल, कहते हैं ना कि बॉडी शाउट्स बट द सोल विस्पर्स। और सोल की विस्पर को सुनने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा। हमें जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। तो जब आप काम करते हैं तो काम करिए, उससे कनेक्ट होइए। लेकिन जब आप खुद के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, दिन के आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। सारे डिस्ट्रैक्शन को ऑफ कर देना है, आंखें बंद करनी है और खुद के साथ कनेक्ट हो जाना है। जैसे आप बॉडी से सांसों का एंकर यूज कर सकते हो। टेक्निक मैटर नहीं करता है, ओके। अंडरस्टैंडिंग मैटर्स मोर। अभी आपने कहा कि जैसे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में लगे रहते हैं बट वी डोंट सी हमारी ही तरफ खुद से, क्योंकि हमें सारी चीज़ें मिल भी तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से रही हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी तो मुझे करंट अफेयर्स पता ही नहीं होंगे, मुझे बहुत सी चीज़ें, न्यूज़ एंड ऑल, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और आजकल तो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, जितना इन्फॉर्मेशन इंसान को लगता है मैं उतना आगे जा सकता हूँ। तो सारी चीज़ें जब मटेरियलिस्टिक चीज़ें से मिल रही है, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो इनवर्ड? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर पर्दे पे एक मूवी चल रही है ना, तो आप समझो कि अगर पर्दे पे कोई फिल्म स्टार है, उसके कपड़े रेड हैं और आपको रेड कलर पसंद नहीं है,
तो क्या आप स्केच पेन उठाएंगे और उसको येलो में पेंट कर देंगे? इज इट गोइंग टू वर्क? नो। थोड़े समय के बाद वो फिर से स्क्रीन चेंज होगा एंड द कलर इज गोइंग टू बी एज इट इज। तो रीजन क्या है कि वो एक प्रोजेक्शन है, वो एक शैडो है। उसी तरह से एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को ये है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आ रहे हैं। मैं सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। दो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, दोनों की कैपेबिलिटी सेम है, एक एग्जाम में पास हो जाता है, एक फेल हो जाता है। आपने देखा है? मैंने देखा है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को रिपीटेडली वो कम नॉलेज होने के बावजूद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जीनियस हैं जो कि आराम से घूम रहे हैं। तो ये चीज शक पैदा करती है कि मेहनत, हार्ड वर्क और सिर्फ एक्शन, ये ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी रिजल्ट्स मिलते हैं उसका क्राइटेरिया नहीं है। सेम मैंने हेल्थ में देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत लाइफस्टाइल है, इसके बावजूद हेल्थी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अच्छी है, बेटर है उन लोगों से, फिर भी वो बीमार पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो लाइफ ने एक मंत्रा दिया है कि हमारे डिसीजंस, हमारे एक्शंस ही हमारे रिजल्ट को क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। जो हमारे एक्सटर्नल रिजल्ट्स हैं, चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी हो, क्वांटम फिजिक्स ये प्रूव कर चुका है कि इट इज़ नथिंग बट अ शैडो। और ये शैडो है हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारी एनर्जी का। अगर पढ़ाई मेडिकल करना है, मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मान लो कि सिर्फ बुक्स हो, लाइब्रेरी हो, अच्छे कोर्सेज हो, सब कुछ आपको मिल गया, टीचर्स हैं, तो क्या उससे मेडिकल कंप्लीट होता है? यू कांट कंप्लीट। राइट। उसके लिए एक इनर फायर होनी चाहिए। दैट इनर फायर, दैट इनर अलाइनमेंट इज क्रिएटेड बाय मेडिटेशन। बट साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहती है कि मैं जो भी डिसीजन आज ले रही हूँ दैट्स बिकॉज ऑफ माई एक्सपोजर, बेस्ड ऑन माई एक्सपोजर। सो मेरा एक्सपोजर अगर बचपन से ऐसा रहा है कि मेडिटेटिव आसपास का माहौल है एंड दिस पूरा सिस्टम बना हुआ है, सो आई विल फॉर्चुनेटली डिक्लाइन टुवर्ड दोज पाथ। बट अगर एक्सपोजर नहीं है तो आई विल डेफिनेटली फोकस ऑन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो क्योंकि हम तो एक्सपोजर बेस्ड चलते हैं, माइंड तो हमारा एक्सपोजर बेस्ड चल रहा है ना। देखिए, माइंड जो है, अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी को और एक्सप्लोर करें तो एक चीज़ बड़ी ही सिंपल है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, कार्ल जंग या सिगमंड फ्राइड के आप प्रिंसिपल्स को अगर पढ़ें ध्यान से, तो उस पर इम्प्रेशंस पड़ते हैं। और ये इम्प्रेशंस हमारे डिसीजन को, ये इम्प्रेशंस हमारे एक्शन को चेंज करते हैं। अब दुनिया में जितनी इंफॉर्मेशन है वो एक इम्प्रेशन है। यस। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक आदमी ने श्लोक सुना, वो उससे चेंज हो गया, और दूसरे ने वही देखा तो कुछ नहीं हुआ। न्यूटन के सामने वही एप्पल गिरा तो उसने थ्योरी दे दी, और दूसरे के सामने गिरा, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि सेम इंफॉर्मेशन आपके अंदर वो इम्प्रेशन पैदा करेंगे? क्योंकि अगर इम्प्रेशन नहीं पैदा हुआ तो फिर वो डिसीजन चेंज नहीं होगा, फिर वो एक्शन चेंज नहीं होगा। मेडिटेशन स्टेट में जाने के बाद क्या डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं कि सबका लगभग सेम जैसा अनुभव होता है? कोई सिचुएशन अगर है, मान लो किसी को डिफिकल्ट लग रही है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके लिए वो खेल है, जिसके लिए वो इजी है। अगर मुझे बोल दे इस माइक को थोड़ा सा एडजस्ट करो ये, तो मुझे शायद 1 साल लग जाएंगे। राइट। बट देयर आर पीपल जो कि यहाँ पे हमारे भाई बंधु बैठे हैं, 1 सेकंड में उन्होंने क्विकली कर दिया, सेट कर दिया। राइट। तो इट्स द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन, नॉट द सिचुएशन। और जब हमारा नर्वस सिस्टम इतने इंप्रेशंस को ले रहा है, करोड़ों बिट्स की इंफॉर्मेशन वो 1 घंटे में ले रहा है, तो नेगेटिव इंप्रेशन जा रहे हैं। अभी हमने न्यूज़ देखा कि वहाँ पे क्या गलत हुआ, हमारे अंदर फियर का इंप्रेशन पड़ा। अभी हमने देखा कि वहाँ पे ये शर्ट पहननी चाहिए, एक और डिज़ायर की इंप्रेशन चलेगी। अभी हमने सुना कि हमारे कलीग को मेरे से ज़्यादा सैलरी मिल गई और वो तो सबसे निकम्मा था, हमारे अंदर जीलसी की इंप्रेशन पड़ गई। अभी मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही है, उसको खूब सारा बड़ा सा बंगला मिला है, अगर एक अंदर से डिज़ायर की इंप्रेशन आ गई। तो इतने इंप्रेशन इंसान के पास आ रहा है और हम उस स्क्रीन से लाइफ को देखते हैं। और जब हम उस स्क्रीन से देखते हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं कि सिचुएशन डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा परसेप्शन उस सिचुएशन के लिए नेगेटिव है। और जब परसेप्शन नेगेटिव है तो हम खुद को पावरलेस फील करते हैं। और जब हम पावरलेस फील करते हैं उस कंडीशन में हम उससे भागते हैं, फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर एक नियोकॉर्टेक्स है। वो नियोकॉर्टेक्स कभी सक्रिय होता ही नहीं है, क्योंकि हमारा एमिगडाला जो ये सब हैं ब्रेन के, लिम्बिक सिस्टम, प्रिमिटिव ब्रेन, सर्वाइवल ब्रेन, वो एक्टिव है। और वो कहता है कि दोनों में से एक ही होगा, आइदर और। अब ये एक्टिव है तो हमारा सारा का सारा दिमाग खुरापात में जाता है कि क्या गलत हुआ, क्या गलत हो सकता है,
और वो गलत अगर हुआ तो उससे मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा और कैसे उसके लिए प्लानिंग, यही आपके दिमाग में चल रही है, यही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस ये होता है कि हम नैरो फोकस से ओपन फोकस में जाते हैं। और ये ओपन फोकस में जाने के कारण ही हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है, जो नियोकॉर्टेक्स है, वो एक्टिवेट होता है। जैसे ही एक्टिवेट हुआ, ये इनहिबिटरी सिग्नल भेजता है हमारे सर्वाइवल ब्रेन को, कहता है भैया ऑल इज वेल, सब सही है। और ये जो तुम कह रहे हो ना, कहानियां सुना रहे हो, दीज आर नथिंग बट स्टोरीज। कुछ आएगा तो देख लेंगे, आया नहीं है ना, आया भी तो देख लेंगे, चलो इट्स ओके, उसके लिए तैयारी करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और वो स्टोरीज जो नेगेटिव थी, तो वर्स्ट आउटकम की थी, वो स्टोरीज आप कहीं ना कहीं उसमें बिलीव नहीं करते हो, उस मैट्रिक्स से अपने आप को आउट पाते हो। दैट इज अ काइंड ऑफ रिलीफ। देन सेकेंड थिंग दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन रिसर्च कि ब्रेन की एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। और जब ब्रेन की एनर्जी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में ब्रेन कोहेरेंस के स्टेज में चला जाता है। कोहेरेंस क्या है? एक ऐसा स्टेट जहाँ की हर चीज़ बैलेंस्ड है। मान लो ऑफिस में कोई बड़े गेस्ट आने वाले हैं अभी, और वो गेस्ट बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब एकदम लग जाएंगे उनको खुश करने पे कि ऐसा कुछ नेगेटिव ना हो जाए। बट अभी अगर मान लो कि नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, तो एक होम्योस्टेसिस का है, हर चीज़ बैलेंस में, एक एसओपी बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ आराम से स्मूथली चल रहा है। तो हमारा ब्रेन ज़्यादातर टाइम इमरजेंसी मोड में काम करता है, फाइट एंड फ्लाइट में। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, नैरो फोकस से ओपन फोकस में जाते हैं और अपनी किसी एंकर से, ब्रेथ से या बॉडी सेंसेशन से कनेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में ब्रेन कोहेरेंट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, एंड दैट इज द गुड साइन। ये पहला एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। और ये कितने दिनों में मिल जाता है? मेडिटेशन करना स्टार्ट करने के कितने दिनों बाद ये 2 to 3 रिजल्ट आने days, लगता है? 2 to 3 days स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कितने टाइम का मेडिटेशन करना पड़ेगा? 3 दिन? You can start with 5 to 10 minutes and you can extend it to up to 1 hour, जितना आपको अच्छा लगे। अच्छा, 3 दिन के बाद मान लीजिए किसी ने 6 महीने लगातार मेडिटेशन कर लिया, लगातार बिना गैप के, फिर और क्या चेंजेस आएंगे कि इसी का वो बस प्रिंट गहरा होता जाएगा, इम्प्रिंट? मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपने खाना खाया? कल खाया था खाना? हाँ, और आज? खाया। आज क्यों खाया जब कल खाया ही था? तो रेगुलर नीड। रेगुलर नीड है, शरीर की नीड है। उसी तरह से हमारे सोल की भी एक नीड है कि थोड़े समय के लिए सारे सिस्टम को रेस्ट दे दिया जाए। हर चीज़ को इस दुनिया में रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ये अफसोस की बात है कि हम अपने ब्रेन को रेस्ट देते ही नहीं। एक रिसर्च कहता है कि 90% लोगों की इंडिया में स्लीप ही सही नहीं है। थॉट्स आते ही रहते हैं, हमारा ब्रेन रुकता ही नहीं, क्योंकि वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में, सर्वाइवल के मोड में हमारा नर्वस सिस्टम अटका पड़ा है। तो जब आप ब्रेक कर देते हो ना, तो उनको फिर से मौका मिल गया, पुराने सर्किट्स को फिर से वही चीज़ें होंगी, आपकी लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगी, नर्वस सिस्टम अपसेट हो जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वो और ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करो। और वो एक कॉल है आपकी बॉडी का, सोल का, कि आपकी सोल विस्पर कर रही है। When we say soul, what does that mean in science? What is that soul जिसको हमें रेस्ट करना है? How to identify that soul in our body? What science cannot define in us is soul. कई बार ऐसा होता है ना, जब हम लोग इस तरह के स्टेट में होते हैं, जब हम खुद ही इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, तो 2 माइंड होता है। एक जो किसी चीज़ के पक्ष में होता है, एक जो किसी चीज़ के विपक्ष में होता है। लेकिन उस जगह पे एक चीज़ और दिखती है जो इन दोनों को देख रहा होता है। इट्स नॉट एक्टिंग, बट 2 थॉट तो तब भी दिखते हैं। तो कुल मिला के कई बार तो मुझे लगने लगता है अरे 3 है क्या, कई बार लगता है सिर्फ 2 हैं। तो इसमें से सोल कौन सा है? इसमें से सोल कोई भी नहीं। हाँ, राइट। आपको पता है, बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज जो हुई ना, वो डिस्कवरीज इंसान ने नहीं की हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो अपनी किसी डेट पे जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रेन है, ये वही बैक्टीरिया हैं जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। और उसके पास पेनिसिलम एक फंगस है, उसका एक स्ट्रेन था, तो उन्होंने सबको मिला दिया कि यार मुझे जाना है, इट्स ओके। और जब वो अगले दिन आए तो जहाँ जहाँ वो फंगस के छींटे पड़े थे, वो एरिया डेड हो गए। और यहीं से सबसे बड़ी एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई, पेनिसिलिन, जो हम सब ने यूज़ किया है, हम अपनी सर्जरीज में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। राइट। डू यू नो द रीज़न? क्या उन्होंने किया? नहीं, उनसे करवाया गया। उसी तरह से सिलाई मशीन की जब डिस्कवरी हो रही थी, तो निडल के लिए एक डाउट हो रहा था कि निडल में कहाँ छेद रखें, वो बैठ ही नहीं रहा था, वो आराम से सो गए। जब वो सोते हैं तो उन्होंने देखा कि उनको कैनबिस आदमखोरों ने पकड़ लिया, और वो उनको भाला दिखा रहे हैं ऐसे, और उस भाला पे इंटरेस्टिंगली एक छेद था टिप पे, और वहाँ से ये आइडिया आया
तो मेडिटेशन इज ऑल अबाउट नो माइंड। नो माइंड। जब माइंड नहीं होता है तो कौन सी इंटेलिजेंस खुलती है, वो सोल है। उस फेज में थॉटलेस जैसा कुछ उसको होता है। डिफाइन किया नहीं जा सकता वर्ड्स में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जब आपके माइंड की बकबक से आप आइडेंटिफाई नहीं करते हो, जब आप उसकी बातों को सच नहीं मानते हो। अभी क्या है, हम हर एक बात को सच मानते हैं। अभी भूख लगा, हाँ खाना खा लेना चाहिए, रील स्क्रॉल कर लेना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप इसके बियॉन्ड चले जाते हो और खुद के साथ बैठते हो, तो एक स्टेट ऐसा आता है कि आप खुद से और कनेक्ट करने लगते हो, एंड दैट इज द स्टेट ऑफ सोल कनेक्शन। मतलब मैं समझ पाई कि जब हम अकेले बैठते हैं और हम खुद पे फोकस लगाते हैं, और उस टाइम पे आपके मतलब नॉट नेसेसरी कि आप कुछ करें, कुछ सोचें, यू डू नथिंग, आप सिर्फ सिंपल बैठे रहें। उस टाइम पे कई बार ना थॉट्स ऐसे बेचैन करते हैं दैट वी डोंट आइडेंटिफाई कि मेरे दिमाग में ये थॉट है, बट मेरे को यहाँ खुजली हो रही है, मेरे को यहाँ बेचैनी हो रही है, मेरे को अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा है डोर पे कोई आया। ये किस तरह की बेचैनी हो जाती है उस टाइम पे? हमारा ब्रेन एक हैबिट की तरह काम करता है। अगर मैं रोज शीशे के ग्लास में पानी पीऊं और आप एक दिन स्टील का दे दो, तो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन को अनकंफर्टेबल लगेगा। आप हाथ को ऐसे करिए, कौन सा थंब ऊपर आया? लेफ्ट। फिर से करो, कौन सा आया? लेफ्ट। फिर से करो। ओह लेफ्ट, यस। अब एक बार उसको राइट को ऊपर कर दो इंटेंशनली। बहुत देखो कुछ अनईजी हाँ, लगे। यस अनईजी है। ये हमारे ब्रेन के सर्किट्स हैं। जैसे हमारे ब्रेन के सर्किट्स होते हैं, वैसा ही हम बिहेवियर करते हैं, वैसे ही हम डिसीजन लेते हैं, उसी तरह से हम लाइफ को देखते हैं, वही हमारा परसेप्शन हो जाता है। अब होता ये है कि मेडिटेशन आपके लिए नया है। माइंड की एक अपनी एक स्पीड है, कोई इंटरेस्टिंग थॉट्स को सुनना चाहता है, वो डोपामीन के लिए एडिक्टेड Right. हो गया, उसको टाइम पास चाहिए, मनोरंजन चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग करनी है, घूमनी है, क्योंकि उसमें इजी डोपामिन है इजी डोपामीन उसको और मिल रहा है, तुरंत है, तुरंत रिवॉर्ड reward सिस्टम है। तुरंत है। तुरंत है Yes. रिवार्ड सिस्टम। लेकिन जब आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो, तो किसी भी जीव को अगर आप सप्रेस करो, एक डॉगी को भी आप ढक दो कंबल से, देखो वो स्ट्रगल करता है। इन द सेम वे द ब्रेन ऑल्सो स्ट्रगल्स कि नहीं नहीं यार तुम गलत नहीं कर रहे हो, यहाँ खुजली हो रही है, अभी जाओ एक बार नहा लेते हैं, देखो डोर पे कोई आया है क्या, एक बार चलो पानी पी लेते हैं, थोड़ा वॉशरूम से फोन आ देख जाएं। लेते, फोन तो नहीं आ गया, हाँ, साइलेंट रखा था। कोई मैसेज देख लेते हैं, कोई Yes. ऐसा तो नहीं बॉस ने कुछ कह दिया। Yes. तो ये सारी टैक्टिक्स हैं हमारे ब्रेन की। हमारे जो वो सर्किट्स हैं वो हमारे अंदर एंग्जाइटी पैदा करती हैं, हाँ। क्योंकि हम उसके लिए यूज टू नहीं है। बट दैट इज द रियल मोमेंट जब हमें मेडिटेशन की जरूरत है, और ये कहने की जरूरत है कि नथिंग इज गोइंग टू बी अपसेट। और अभी मेरा ये टाइम 15 मिनट 10 मिनट का खुद के साथ बैठने के लिए। ओके। दुनिया की यात्रा मैंने बहुत कर ली, ये समय मेरे अंदर की यात्रा का है। दुनिया से मैंने बहुत मिला, लेकिन मैं खुद से मिल नहीं पाया, खुद से डिस्कनेक्टेड हूँ। ये वक्त है मुझे खुद से मिलने का, खुद से मुलाकात करने का, कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर चल रहा है। तो जैसे आप मेडिटेशन सिखाते भी हैं, तो जो अगर एक आम आदमी शुरू करना चाहे, जैसे मुझे लग रहा है कि आज ही से दुनिया बदलनी चाहिए, अपनी तो कम से कम, तो मैं कल से ऐसे कैसे शुरू करूँ? क्या इसका कोई पर्टिकुलर टाइम रखूँ कि मुझे सुबह 10 मिनट साथ में बैठना है अपने, या रात में करना है, या कभी भी अपने डेस्क पे काम करते करते अगर मन हो गया तो बंद किया और थोड़ी देर शांत बैठ गए? क्या ये कभी भी किया जा सकता है, या इसका कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? कोई पर्टिकुलर आसपास की सराउंडिंग होती है कि नहीं आप हरा पौधा होना चाहिए सो दैट मेरा माइंड काम हो, कूल हो, या कुछ भी हो, बगल में चिकन बन रहा हो, इट्स ओके, खुशबू आ रही है नाक में? तो ये कैसा प्रोसीजर है इसका पूरा? सबसे जो बेस्ट टाइम मेडिटेशन का है, दूसरा बेस्ट टाइम वो है मॉर्निंग। ओके। दूसरा बेस्ट दूसरा टाइम, बेस्ट टाइम। और जो सबसे बेस्ट टाइम है मेडिटेशन का वो है एनी टाइम। ओह नाइस। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपके पास समय है, उस समय आप खुद की यात्रा शुरू कर सकती हैं अंदर की। एंड दैट मेडिटेशन इज नॉट अबाउट, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेडिटेशन का डेफिनेशन मेरा नेगेटिव डेफिनेशन वो है कि डिस्कनेक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, बाहरी दुनिया में रोक कर रखती हैं, मे बी इट्स रील, तो आप पहले मोबाइल को क्लोज कर दो, मे बी किसी का कॉल आएगा तो फ़ोन को बंद कर दो, मे बी आप कोई काम करें तो बुक को क्लोज कर दीजिए, लैपटॉप को क्लोज कर दीजिए। वो स्पेस जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उसको आप रोक दें, बिकॉज दैट इज़ द मोमेंट कि जब आपको बाहर कोई पुल करने के लिए नहीं होगा, यू विल गो इनसाइड। और वहाँ से आप जब शुरुआत करें, खुद के साथ बैठें और क्या आपके अंदर हो रहा है, बॉडी के सेंसेशन को ऑब्जर्व करो, अपने फेस को ऑब्जर्व करो, कहाँ टेंशन है, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो विदाउट ट्राइंग टू चेंज। ब्रीदिंग ऑब्जर्व करते करते क्या होता है ना कई बार कि स्टार्टिंग में ध्यान अपने आप कुछ थॉट पे फिसल के चला गया है, वो पूरा सोच रहा है सब कुछ दिमाग, और यहाँ से सांस छूट गई है कि आप जो
नोटिस कर रहे थे हम लोग शुरू में, वो ख़त्म हो गया, और अब ध्यान पूरा आफ्टर ऑल उसी निगेटिव थॉट में है। वो पूरा घूम घाम के चला है, एंड देन वी वेक अप एंड अरे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। आप ये पॉडकास्ट कितनी बार कर रहे हो ये बताओ? इससे पहले कितने पॉडकास्ट आपने किए हैं? 30-35 तो कर 30-35 किए। जब पहला पॉडकास्ट आपका हुआ था, क्या वो आप उसमें कंफर्टेबल थे पूरी नो तरीके नो से? नो, मेरे हाथ पैर एक, आई वॉज कैमरा कॉन्शियस एंड आई एम कैमरा कॉन्शियस, तो मेरे हाथ पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे, पैर अजीब सा हो रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ, बात करते करते मेरे दिमाग से वो थॉट स्लिप हो गया, मुझे लग रहा है कहीं से पकड़ के ले आऊँ, ये तो समझ नहीं बहुत आ ही रहा। गलत हुआ। यस तो यस। फिर आपने छोड़ दिया उसके बाद? नहीं किया नहीं पॉडकास्ट? नहीं, मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आई वॉज नॉट लिसनिंग कि पहले से क्वेश्चन पता होने चाहिए, अच्छा अब इस क्वेश्चन का जवाब इसके बाद ये पूछना है इसका। नाउ आई जस्ट लेफ्ट दैट कि इट्स ओके, बी रैंडम, जस्ट आस्क व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग कि ऐसा हो रहा है या ऐसा देखा है, तो लेट्स फोकस ऑन द प्रेजेंट, वो किया फिर। तो हमारा जो सर्वाइवल ब्रेन है उसी तरीके से, उसकी आदत ज़्यादा पुरानी है, और हम ध्यान में नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करें साइंटिफिकली देखें तो, ओके और अब ये चीज़ मुश्किल है। तो जो पुराने लोग हैं वो तो रेसिस्ट करेंगे, और आपने जैसे कि किया कि उसको आइडेंटिफाई किया कि क्या चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है। अगर मान लो कि आप बैठते हो तो आपका ड्रेस आपको अनकंफर्टेबल करता हो, तो मे बी यू विल ट्राई सम डिफरेंट ड्रेस, सम इजी कपड़े, कुछ भी। और उसी तरह से कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी चीज़ जो आपने किया, पॉडकास्ट करना छोड़ा नहीं, यू जस्ट डिड डिड एंड डिड एंड डिड एंड डिड। हो सकता है सेकंड पॉडकास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि वो 100% खत्म हो गया, थर्ड पॉडकास्ट में भी नहीं हुआ कि वो 100% खत्म हो गया, बट येस मैंने छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी। सो क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। और शायद नेचर में इसलिए क्वांटिटी इतना मायने रख जाता है। ब्रूस ली कहते थे, मैं उस इंसान का फ़ैन नहीं हूँ जिसने 10,000 तरह की किक सीखी है, मैं उस इंसान का फ़ैन हूँ जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। दिस इज द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी। राइट। जब एक चीज़ को आप बार बार और 1000 बार करते हो ना, देन परफेक्शन कम्स, लेकिन उतना पेशेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और वो किया ऑब्वियसली इसलिए भी, प्राइमरी नीड आजकल हम लोगों की ये लगती है कि हमारी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही, मैं जो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो एंड मेडिटेट। सो व्हाट वी डू, हम 8 महीना 9 महीना 1 साल चलो जैसे तैसे धक्का मार के कर लेते हैं, नहीं करना है, 1 दिन छोड़ा, 5 दिन किया, 6 दिन छोड़ा है, फिर दूसरे दिन किया, कर लेते हैं। बट लाइफ उस टाइम पे हमको थोड़ी सी चेंज होती है, दिख रही है, बट क्या होता है ना कि उसके बाद वही सेम आप फिर उसी जगह पे घुस गए, और जब तक मेरी नीड नहीं बन जाती है, जब तक अब मुझे ये नहीं लगता है कि लेट्स डू सुसाइड, तब तक मैं मेडिटेशन की तरफ नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों, माइंड ऐसा क्यों करता है हमारे साथ? दो चीज़ें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले जिस हॉस्पिटल में मैं काम करता था ना, पंचिंग मशीन नहीं था, तो लोग आधे घंटे 1 घंटे लेट आते थे, और सबके रीजंस बड़े जेन्युइन होते थे कि आज ना मेरा बच्चा बीमार है, आज ना मैं गिर ही गई थी, आज मेरे साथ ये हुआ, आज गाड़ी खराब हो गई। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये कर दी कि पंचिंग मशीन के बाद सैलरी कटेगी, सारे रीजंस खत्म हो गए। गॉट इट? तो क्या है कि वो चीज़ उन्होंने समझ लिया कि अब वो लास्ट वे है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हम समझते हैं कि बिना मेडिटेशन के अलावा भी हमारा काम चल सकता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि जिस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट मानेंगी, Right. उस चीज़ के लिए आप समय निश्चित निकाल सकते हो, और ये चीज़ मेडिटेशन के साथ होता है। जब हम ये समझने लगते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग अ वे फॉर दैट। तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी को जानना पड़ेगा, देन ऑटोमेटिकली हम इसको इम्पोर्टेंट समझ लेंगे। ओके, दूसरी चीज़, आज हमारी दुनिया पेन एंड प्लेजर पे चलती है। राइट। इंसान का पहला नेचर होता है पेन से भागना, और उसके बाद होता है प्लेजर। तो वो ये नहीं देखता कि इसकी क्या बेनिफिट है, वो ये समझता है कि आंखें बंद करो, 1000 तरह के थॉट्स आ गए, मम्मी ने गाली दी थी, पापा ने चांटा मारा था, बॉस ने जॉब से ही निकाल दिया था, वहाँ पे ये हो गया था, ये मेरे पैसे को लेकर के भाग गया, एंड दैट इज अगेन अ री-ट्रॉमा टू यू। तो आप उस पेन से बचना चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कहता है यार मुझे ना इससे बात नहीं करनी, अब रहने दो, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन ये तो नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन इज द एक्ट ऑफ करेज। दो ही चीज़ की जरूरत है मेडिटेशन के लिए, वन इज करेज एंड वन इज कंसिस्टेंसी, दैट्स ऑल। इफ यू हैव द करेज टू सिट विथ योरसेल्फ, क्योंकि दुनिया में जितने ग्रेट काम हुए ना, वो करेज से हुए। एडिसन ने जब बल्ब की डिस्कवरी की थी, तो सोचो क्या शेम हुआ होगा जब लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, राइट। कैसा लगता होगा जब उसके कलीग्स उससे आगे बढ़ गए, बट 10,000 बार उसने ट्राई किया। सो यू हैव टू फाइंड द मसल ऑफ करेज, और खुद से ये कहना है कि डू आई हैव एनी मसल, कि मैं अपने साथ 5 मिनट ही सही लेकिन रोज बैठूंगा, देखता हूँ।
एक बात मैं आपकी बातों से समझी कि देन मेडिटेशन इज़ नॉट, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा नहीं है जो आपको बताया जा सके कि अच्छा लगता है कि बुरा लगता है कि ऐसा होता है कि इट इज़ जस्ट अ फ्लो स्टेट देन, एंड उसका अच्छा बुरा ऊपर नीचे ऐसे से कोई लेना देना नहीं है, इट जस्ट बस वो होने लगता है और होता जाता है, समथिंग लाइक इट्स अ फीलिंग, लाइक आई कांट डिस्क्राइब यू कि लव कैसा फील कराता है, बट इट्स अ फीलिंग, एंड देन आप तभी जानोगे जब आप प्यार करने नहीं लग जाते हो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा प्यार होता कैसे है। शायद मेडिटेशन फिर वही है। एक और चीज़ सुनी है कि टाइम कुछ अलग फील होता है मेडिटेशन में, कि आप बैठे 15 मिनट सोच के, बट जब आप जागे तो कुछ अलग ही टाइम मिला क्योंकि आप डीप स्टेट में चले गए थे। तो ब्रेन का टाइम से ऐसा क्या कनेक्शन है कि जैसे ही हम मेडिटेशन में एंटर करते हैं हमें टाइम अलग तरीके से परसीव होने लगता है? हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो टाइम से भागता है, अच्छा। वो साइकोलॉजिकल टाइम क्रिएट करता है। आप अगर आज अपने आप को देखो तो या तो आप पास्ट के बारे में सोचोगे या प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचोगे, फ्यूचर के बारे में सोचोगे। और ये जो नैरो गैप है प्रेजेंट मोमेंट जहाँ पे कि लाइफ हैपन हो रही, हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेट कर रहे हैं उस स्टेट में है लंबे समय में, तो थोड़े समय के बाद क्या होता है कि वो जो हमारे फियर वाले सर्किट्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं। ब्रेन के जो नॉन नेसेसरी सेंटर्स हैं वो रेस्ट में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना मेडिटेशन सबसे बड़ा रेस्ट है। तो कई बार टाइम का परसेप्शन लूज हो जाता है, सो इट्स अ गुड साइन। ओके, इट्स अ गुड साइन कि परसेप्शन खत्म हो गया टाइम का, तो इट्स ओके कि बट अच्छा यू आर हुआ। प्रेजेंट, यू आर अवेयर एंड यू आर विटनेसिंग। बट आई हैव अ डाउट एज वेल, मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़ना भी प्रॉब्लम कर देता है कि हम लोग जो प्रेजेंट जिसे कहते हैं वो भी तो कुछ सेकंड के डिले से मेरे माइंड ने परसीव किया हुआ है, एंड देन आई एम सीइंग ऑल दीज थिंग्स लाइक दैट। मैंने जब पढ़ा था कि वो जो पक्षी बर्ड्स होती हैं वो एक्चुअली में क्या करती है, जैसे वो यहाँ होती है और हम उनके पीछे आते हैं वो उड़ के चली जाती है, क्योंकि वो उन्होंने इतनी स्पीड में 360 अपने गर्दन को घुमाया, आपने देखा नहीं, आपको लगा अरे उसको पता चल गया। वहाँ पे वो टाइम था, डिले था। मेरे लिए टाइम अलग तरीके से चल रहा था, उनके लिए टाइम अलग चल रहा था। अगर इतना लोचा है टाइम को लेके, तो मेरे ब्रेन में कौन सा टाइम चलने लग गया मेडिटेशन के टाइम पे? ये लाइवली टाइम तो 9-10 खत्म, तो फिर ऐसा कहाँ से कैसे हो जा रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम टाइम को कैसे परसीव करते हैं, टाइम को हम क्या करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मोमेंट में क्या चल रहा है। डू आई नो दिस एंड आई कैन आई सिट विद दैट? तो डू आई नो दिस कि इस मोमेंट में क्या चल रहा है? यस। तो इस मोमेंट में अगर आप मेरे साथ बैठी हैं और अगर मैं अपने घर के बारे में सोचूं, अपने बच्चों के बारे में सोचूं, अपने फैमिली के बारे में सोचूं, अपने बिजनेस के बारे में सोचूं, तो आई एम क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल टाइम। आई एम नॉट इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। ओके। तो इस मोमेंट में क्या चीजें चल रही हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। मतलब मेरे घर में मेरा ही अपना बच्चा हो और वो एडमिट है हॉस्पिटल में, एंड देन आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम टॉकिंग टू यू, और अगर मेरे दिमाग में एक बैक ऑफ द थॉट ये रहता है कि अरे वो बीमार है, तो इसमें बुरा क्या है? ये नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। दिस इज नेचुरल। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जितने हमारे बाकी के थॉट्स होते हैं वो सारे थॉट्स अननेसेसरी होते हैं। एक रिसर्च कहता है कि हम इंसान का जो ब्रेन है ना वो 5000 से 6000 थॉट्स के लिए बना है पर डे। लेकिन आज हम 60 to 70,000 थॉट्स सोचते हैं पर डे, 70,000, yes। और उसमें 95% थॉट्स हमारे नेगेटिव हैं और और waste हैं। 85% थॉट रिपीटेटिव है। और अगर थॉट हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करती है तो हमें वही एक्सपीरियंसेस मिलने वाले। अब सोचने वाली बात यह है कि अब 95% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो उसका क्या सेंस है? 5% ठीक है, वो काम की चीज़ है, वो आपको केयर देता है, उससे कोई आउटपुट आ रहा है, लेकिन बाकी के थॉट्स का क्या? वो हमारा परसेप्शन बनाते रहते हैं। वो हमारा परसेप्शन बनाते हैं, इंप्रेशन देते रहते हैं, और उन इंप्रेशन के सहारे हम लाइफ को देखते हैं, हमारी परसेप्शन चेंज होती है, और उस परसेप्शन के कारण हमारे एक्शंस चेंज होते हैं। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट टू टेल समवन किसी भी परेशानी में दैट ये आपके परसेप्शन की वजह से है। तो ये कैसे आप अपने पेशेंट्स को ये सब बातें कैसे समझाते थे, या फिर अभी आप कैसे जब हील करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो ये सब कैसे समझाते हैं? नहीं, देखो इट्स वेरी सिंपल। आप किसी के परसेप्शन को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी परसेप्शन को चेंज कर सकते हो। आप किसी और के चश्मे को आप चेंज नहीं कर सकते। आपको पता नहीं कि आपके चश्मे का पावर क्या है और सामने वाले के चश्मे का पावर क्या है, लेकिन आप हमेशा आपके पास चॉइस है कि आप अपने चश्मे को क्लीन कर सकते हो। और जब आप अपने परसेप्शन को क्लियर करेंगी तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर जो सर्टेनिटी है वो सामने वाले के अंदर भी ट्रांसफर होती है। ओके ओके। और दूसरी चीज, हमें सामने वाले के बारे में बॉदर नहीं करना है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी डेस्टिनी है।
लेकिन हमें अपने बारे में ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत साल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद भी या मेडिटेट करने के बाद भी व्हाट आई वांट ऐसा कुछ रहता है। बिल्कुल, दुनिया तो हमेशा लैक पे ही चलती है। फिर भी मेडिटेशन के बाद मेरे अंदर वो लैक वाली फीलिंग तो रह ही गई कि अच्छा फलानी थिंग आई वांट। वो फीलिंग नहीं रहेगी, वो वो एक feeling जॉय नहीं बन रहेगी, जाएगा। वो एक एक joy किताब बन है, थैंक गॉड आई हैड कैंसर, थैंक गॉड आई हैड ब्रेन ट्यूमर। आपको पता है हमारे अंदर एक ईगो होता है, Right. उसको लगता है ना मैं तो 30 मार खाऊं 35 मार खाऊं, मैं तो जो चाहूं वो कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसी चीज आती है जिसको हम हैंडल नहीं करते, तो उस समय ईगो साइलेंट हो जाता है। उस समय जो हम फॉल्स फेस लेकर दुनिया को जा रहे हैं वो साइलेंट हो जाता है, और उस समय ईगो डाई कर देता है। और कहते हैं ना कि ईगो शाउट्स बट सोल विस्पर्स। तो उस कंडीशन में हम अपने सोल को सुनते हैं कि सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर परफेक्ट। इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर होल। सो इफ आई एम परफेक्ट देन व्हाई आई नीड एनीथिंग। या दैट इज द पैराडॉक्स है कि जब आप परफेक्ट खुद को महसूस करने लगेंगे, व्हेन यू आर परफेक्ट होल एंड कंप्लीट, ये आप खुद को रियलाइज करोगे बाय क्वांटम लॉ, योर वाइब्रेशन इज सो प्योर एंड पावरफुल एंड सो पोटेंट कि ऑटोमेटिकली योर रियलिटी विल दैट यू चेंज। गेट एवरीथिंग। यस, वो बहुत अच्छा लाओ त्सु का एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उसे पीछे मुड़ मुड़ के देखना छोड़ दो। तो यस, तो इसका एक बड़ा अच्छा जोक भी था कि एक औरत को यही सलाह दे के कोई भेजता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम उसे देखना छोड़ दो। तो 6-7 मंथ शी ट्राई टू डू दैट एंड फिर वो वापस आती है, कहती क्या बकवास है ये, अभी तक मैंने किया वापस हो ही नहीं रहा कुछ। तो फिर वो उसको समझाते इसका मतलब है तुम अभी भी तो देख उधर ही रहे हो। लोगों को लगता है कि अगर हम मेडिटेशन कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, और आजकल जैसी जैसी रिसर्च आ रही है कि इट इज़ द की टू योर कॉन्शियसनेस, इट इज़ द डोरवे टू योर नेक्स्ट वो एग्जैक्टली। तो हमें भी लगता है कि चलो यार ऐसा कर लेंगे ना तो ठीक है, गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, दिस आ जाएगा, दैट आ जाएगा। बट जिस थॉट के साथ मेडिटेशन में मैं घुस रही हूँ वो तो आपने बताया जैसे बाई प्रोडक्ट है ही, अल्टीमेट बाई प्रोडक्ट यही है कि जिस दिन यू विल फील दैट यू हैव एवरीथिंग। बट मैं तो घुसी मेडिटेशन में लैक की फीलिंग के साथ रही हूँ। सो हाउ इट विल वर्क देन? मेरे को तो हमेशा रहेगी लैक की फीलिंग। आपकी कॉन्शियसनेस तो शिफ्ट नहीं की, मेडिटेशन का पर्पस आपकी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट शिफ्ट करना करना है। है। और वो अगर लैक में है अभी भी, तो लैक ही मैनिफेस्ट होगा बाहर। जीसस कहते थे कि द थिंग दैट यू वांट विल कम टू यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट या इट। राइट। जब आप उसके पीछे ना पड़ो, एज इट इज छोड़ दो, तो वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। क्योंकि देखो सिंपल सा एक मैं कहता हूँ कि दो तरह से हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। एक तो पीछे पड़ के कि मुझे पॉडकास्ट पे बुलाना है तो यार आ जाओ यार, एकदम आ जाओ, आ ही जाओ, एकदम गाड़ी भेज दिया कुछ भी। और दूसरा ये है कि मैं खुद अट्रैक्ट होकर आ जाऊँ। राइट। तो मान लो अगर कोई तितली है उसके पीछे पड़ो तो क्या होगा, तितली भाग जाएगी। लेकिन अगर मैं खूबसूरत सा गार्डन बना दूँ, एकदम अच्छे ट्रीज, फ्लावर्स खूब सुंदर सुंदर हैं, ओके तो ऑटोमेटिकली ओके। दे विल कम, चहचहाते हुए, लहराते हुए, मुस्कुराते हुए। they will- कुल मिला के मेडिटेशन वाला फेज आपको उस स्टेट में ही अल्टीमेटली लीड कर जाएगा जहाँ पे सारी चीज़ें आपकी तरफ खिंचती हुई चली आएंगी। हालांकि ये अच्छा प्रलोभन है। सदा से मैंने सुना कि लालच जो है वो बेकार है, और देन मैंने देखा कि अच्छा पूजा भी करना है तो इसलिए कि कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा। और सब छोड़ देते हैं हम। तो आता है कि ठीक है ऊपर, मैं अपना डायलॉग रखती थी पहले, ऊपर जाके भी तो किसी को मुंह दिखाना है। ओके, मतलब मेरा डिज़ायर तो और बड़ा है, इस संसार से बड़ा हो गया। तो मेडिटेशन आपको बेसिकली इन सारे उससे हटा देता है। यही वेरी ट्रू। क्विक स्टेप्स जो आप जल्दी जल्दी लर्न करवाना चाहते हो किसी को मेडिटेशन के लिए कि स्टार्ट विद दिस। सबसे पहली चीज़ मेडिटेशन के लिए एक डिसीजन लो कि आज से मुझे खुद के लिए काम करना है। दुनिया की सेवा मैंने बहुत कर ली, लेकिन अपने लिए भी काम करना है। दूसरी चीज़ हमें ये जानना है कि एक इंटेलिजेंस हमारे अंदर है जिसके पास सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और जिसके पास पता है कि मुझे कहाँ जाना है और क्यों जाना है। तीसरी चीज़, दुनिया में हर चीज़ आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, चाहे आपका वो बच्चा ही क्यों ना हो, घर क्यों ना हो। बट ओनली वन थिंग दैट एनर्जाइजेज यू इज कनेक्शन टू योर सोल, अपने अंदर जाने की कला। क्योंकि कहते हैं ना कि बुल्स फाइट में आपने सुना होगा, देयर इज अ पॉइंट स्पेस कॉल्ड करेंशिया। आई डोंट नो। और जो बुल फाइटर होता है ना, उसकी एक ही डिज़ायर होती है कि उस करेंशिया से बुल को अंदर ले जाओ, दूर हटाओ। क्योंकि अगर बुल ने उसको देख लिया तो उसके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि या तो बुल बाहर जाएगा वहाँ से, या वो आदमी जाएगा, दो में से कोई एक ही जाएगा। क्योंकि वो उसको रिचार्ज कर देता है, पावरफुल कर देता है, उसको इंस्पायर कर देता है। इन द सेम वे देयर इज ए करेंशिया विद इन अस। एक स्पेस हमारे अंदर है जिसके पास सॉल्यूशन है, जो कि प्योर है, जो कि ये जानता है कि हमारी वर्थ हमारे पॉडकास्ट से, हमारी इनकम से, हमारे कपड़ों पे डिपेंड नहीं करती है,
I'm inherently worthy, inherently perfect, inherently whole and complete. And if I work from that space, that is the better catalyst for getting success or health or anything, rather than just changing things from a state of lack. Right. And fourth thing, devote some time daily for meditation. Devote some time, maybe 5 minutes, 10 minutes उसे हम start करें and be consistent. It's not the way of dopamine कि कुछ नया मिलेगा. Meditation is not the process of becoming something. Meditation is the process of overcoming something. It's not something कि कोई ये स्विगी का पासवर्ड है कि जिससे कि आप कुछ फूड मंगा लो, ऐड कर लो. It's all about deleting something, cleansing something. It's not about having a bowl कि जिसमें आप कुछ ले सको. It's all about having a broom जिससे कि आप चीज़ों को क्लियर कर सको. अपने अंदर की नेगेटिविटी, डाउट्स, डिस्कम्फर्ट, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, गिल्ट. एंड व्हेन यू क्लियर दैट, व्हाट यू आर लेफ्ट विथ हु यू आर. Who you are, yes. है ना. मान लो आपका चश्मा हटा दिया, जूता हटा दिया जाए, बट योर बॉडी, योर बोन, इट इज़ विथ यू. इट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू. Right. So that is who you are. And we are pure consciousness. We are love. We are power. We are joy. We are happiness. We are success. We are abundance. That real diamond starts to shine from us. Okay. And that is the state from where that naturally comes to us. क्योंकि अब हम रोक नहीं रहे. मेडिटेशन सरेंडर से होगा कि उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा? Initially it's an effort, but later on it's a surrender. Because then flow comes. गाड़ी अगर रुकी हुई है, तो आप क्या करते हो? शुरू में उसको धक्का मारोगे, तभी तो गाड़ी स्टार्ट होगी. और एक बार गाड़ी स्टार्ट होगी उसके बाद क्या करना है? मेरे पापा के पास पहले जो गाड़ी थी, आज से 25 साल पुरानी, तो बंद हो जाती थी. तो हम लोग कभी बार 4-5 लोग मिलकर धक्का मारते थे, फिर वो स्टार्ट होती थी. अब ठीक है, अच्छी आ गई है टेक्नोलॉजी. तो गाड़ी जब स्टार्ट हो गई एक बार, तो उसके बाद जब वो चल पड़ी, तो एफर्ट की ज़रूरत नहीं है. मेडिटेशन और विपस्सना दोनों एक ही चीज़ है कि दोनों अलग अलग? 2 तरह के मेडिटेशन होते हैं बुद्धिज़्म में. एक मेडिटेशन का नाम है कि जिससे आप माइंड को शांत करते हो, जिसमें कि हम ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, जैसे आनापानसति, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, अलर्टनेस क्रिएट करते हैं. समता का मतलब होता है कि जैसे पहले कोई कॉमन लेमैन है, तो अपने आप में उलझा है, अपने दिमाग में उलझा हुआ, प्रेजेंट है ही नहीं. और प्रेजेंस क्यों ज़रूरी है उसको ऐसे समझिए. मान लो आप एक कमरे में गई, एक रस्सी थी, आपने उसको उठाया और ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया. अचानक से लाइट आती है, आपने देखा वो सांप है, क्या करोगे? हार्ट अटैक हो जाएगा मेरा तो. क्या मुझे बताना पड़ेगा कि हाथ को ऐसे करो, No. फिर ऐसे करो, No. फिर झटका मारकर फेंको? नहीं सिंपल फेंकूंगी. ऑटोमेटिकली हो जाएगा. राइट. है ना. उसी तरह से मान लो कि अगर आप चल रहे हो, रास्ते में 2000 का, अभी तो नहीं है वो, 500 रुपए का नोट ले लो. अल्टीमेटली रुकूंगी. तो उसमें क्या आप समझाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. लेकिन हम अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, अरे पढ़ ना, अरे सो गया, एक्सरसाइज कर. हम खुद को ऐसे इंस्पायर करते रहते हैं. नो, दैट डजंट वर्क. The problem is the light that is not inside us. The moment that light comes, automatically the perfect decision happens, automatically the perfect action happens, the perfect results happen. बट बच्चे, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया ना, बच्चे को मैंने देखा है आजकल रील्स में बहुत देखा है, बच्चों ने जैसे सांप उठा लिया है, अब वो काटे कुछ करे, वो छोड़ ही नहीं रहे, वो लेके इधर उधर किए जा रहे हैं. तो वो भी एक स्टेट है. या उनकी नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है कि खतरा है, देयर इज अ डेंजर. उनका ब्रेन अभी उतना डेवलप नहीं है कि वो डेंजर को और नॉन डेंजर तो को अगर डेंजर से हमें पूरी जिंदगी हम मेडिटेशन करके ये कर रहे हैं कि हमें फियर हटाना है अपने दिमाग से, और कंडीशनिंग मेरी प्रिमिटिव जो है उसकी बेस पे मेरे अंदर फियर ही होगी, क्योंकि मेरा तो इन्वायरमेंट ही ऐसा रहा है, तो मैं इस उम्र में ठीक हूँ कि फिर तो मेडिटेशन के लिए मैं वो बच्चा ठीक हूँ जिसको कोई डर ही नहीं है. एक बच्चा होता है, लेकिन जब उसकी कॉन्शियसनेस कम होती है तो इम्प्रेशंस को ले लेता है. वो गीली मिट्टी की तरह होता है. फादर ने कुछ कह दिया, एक इम्प्रेशन हो गया. मदर ने कुछ कह दिया, इम्प्रेशन हो गया. देखा आपस में लड़ रहे हैं, एक इम्प्रेशन हो गया. कुछ ऐसा हो गया, एक इम्प्रेशन हो गया. गुरुजी ने कह दिया, और बहुत सारे इम्प्रेशंस हो गए, और उसके थ्रू वो अपने लाइफ को देखता है. तो हमें बच्चा नहीं बनना है, वो तो पार्ट है लाइफ का. कि इम्प्रेशंस तो हमारे लाइफ में आएंगे, संस्कार आएंगे, बट संस्कार से क्लियर करना, जो भगवत गीता कहती है, दैट इज मेडिटेशन. और ये संस्कार तो हमारे पिछले जन्म के भी सुनती हूँ कि पिछले जन्म के भी हैं, उसके पिछले जन्म के भी हैं. पता नहीं हम कई सदियों से यही इम्प्रिंट्स अपने दिमाग पे ले रहे हैं. तो ये चीज़ कैसे जाने? आज मैं अगर मेडिटेशन की तरफ इंक्लाइन फील कर रही हूँ, और हो सकता है मेरा कोई ऐसा संगत ना हो, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि लेट्स डू दिस, तो इसको कैसे समझे कि ये दिमागी परेशानी है कि इम्प्रिंट्स आ रहा है? इम्प्रिंट्स आ रहा है. हमारी प्रॉब्लम, देखो, आवश्यकता जो है ना, आविष्कार की जननी है. दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपने अंदर नहीं बाहर ढूंढते हैं. सिंपल ये प्रॉब्लम है. तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली आप देखेंगे आपके लिए वर्क नहीं करेंगी.
धीरे धीरे हम अपने जॉब से, अपने काम से, अपने घर से अनसेटिस्फाइड होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से कनेक्टेड नहीं। कहते हैं ना सुकून दिल को मिला, तो वही है कि सुकून तब मिलेगा आपको जब आप खुद से कनेक्ट होगे, अपने अंदर जाओगे, एंड दैट प्रोसेस इज मेडिटेशन, सेल्फ कनेक्शन। द वर्ल्ड डिस्कनेक्ट्स अस एंड द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन इज मेडिटेशन। ओके, मतलब अगर थॉट्स वॉट्स आते रहते हैं, आने दो, जस्ट ऑब्जर्व देम। दैट्स विपश्यना जो आप कह रही थी। दो तरह की मेडिटेशन, एक समता कि पहले तो लाइट आनी चाहिए, अब लाइट ही नहीं तो ऑब्जर्व किसको करोगे? तो दैट क्रिएशन ऑफ लाइट, दैट अवेयरनेस, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज समता, एंड देयर इज विपश्यना। Then through that light, directing that light to what is happening inside us and allowing it to be as it is, watching it as it is, that is meditation, vipassana. विपस्सना। Yeah. तो आप जो सिखाते हैं वो कौन सा टेक्निक सिखाते हैं? मैं सिंपल बहुत सारे मेडिटेशन सिखाता हूँ। मैं मेडिटेशन के एक टूल को यूज़ करता हूँ, एक्टिव मेडिटेशंस। कि मेडिटेशन में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ध्यान लगा ही नहीं अगर मन शांत नहीं हुआ। अगर एकदम बिल्कुल साइलेंट नहीं हो गया माइंड तो ध्यान नहीं लगा। So I create awareness and direct that power to heal the body, to make more money, to become Okay. successful, to heal your body, to heal your relationship, and likewise create a better life. ओके, गाइडेड मेडिटेशन जो वो होता है पूरा, है ना? Initially guided, but बाद में आप उसको खुद बाद से में कर आप सकते खुद ही कर लेते हैं। सो वी कैन हील आवरसेल्फ थ्रू मेडिटेशन। हो। Yeah, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर इंप्रेशंस क्रिएट कर रही हैं, तो why not to create impressions actively inside your brain, positive impressions. क्योंकि मेडिटेशन में हमारा ब्रेन जो है अल्फा स्टेट में जाता है। देयर इज नो रेसिस्टेंस, देयर इज नो गार्ड दैट इज गोइंग टू स्टॉप अस। और वो एक परफेक्ट स्टेट है जिसमें कि हम अपने ब्रेन में नए इंप्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो उसको करे कैसे? जैसे हम जैसे ही मेडिटेशन में गए उसके बाद दैट इज थ्रू कि गाइडेड मेडिटेशंस मेरे हैं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। हम पहले ले जाते हैं डीप मेडिटेशन में ताकि मन शांत हो। वी यूज़ द टेक्निक समता, और उसके कारण जब मन शांत हो गया थोड़ी देर तक मेडिटेशन करने के बाद, देन क्रिएटिंग न्यू इम्प्रेशंस, ओके, न्यू फीलिंग्स, न्यू बिलीव्स, एंड वंस यू क्रिएट दोज इम्प्रेशंस तो चीज़ें चेंज होती हैं। और चूँकि इंटरनल वर्ल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड लिंक्ड है, तो जब ये चेंज होगा, अंदर की दुनिया चेंज होगी, तो बाहर की दुनिया अपने आप चेंज होगी। एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि जो गाइडेड मेडिटेशन होता है, अगर आप उसमें मेडिटेशन करा रहे हैं और मैं बैठी हूँ ध्यान में जाने के लिए, खो जाने के लिए, सो जैसे ही 5 मिनट हुए यू स्टार्ट सेइंग कि फोकस ऑन दिस, मेरे दिमाग, कान ने सुना, दिमाग को दिया, दिमाग ने तुरंत प्रोसेस किया फोकस ऑन दिस। अभी भी तो यही सब सेंस ऑर्गन ही काम कर रहा है। उस समय कर रहे हैं काम। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक्टिव मेडिटेशंस में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस हैं जैसे कि समता और विपश्यना, उसमें कुछ करना नहीं, बस यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। तो आपने ये, मैंने एक विंग बताया मेडिटेशन का, एक्टिव मेडिटेशंस की, जिसमें हम ये करते हैं। नहीं नहीं, मैंने बहुत ट्राई भी किया है, बट यही होता है कि एक टाइम के बाद मैंने नोटिस किया खुद की, अगर मान लो मैंने और हम लोग ना, इंसान बहुत एम्बिशियस होता है तो वो सीधा उठाता है 40 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन, एंड आई डिड दैट, बट आफ्टर 10 to 12 मिनट्स आई डोंट नो उसने क्या बोला, वेरी ट्रू। मेरे 35 मिनट खत्म हो गए और मैंने जब फ़ोन उठाया तो वो ख़त्म होने को आ गया, बट मुझे समझ नहीं आया कि अब उसने 15-20 मिनट के बाद बोला क्या क्या। हम खो गए, उसी को हम कहते हैं खो गए। हिप्नोसिस। हाँ, yes, वो hypnosis। एडवांस्ड चीज़ें हैं, वो उस पे हम बाद में कभी बात करेंगे। हाँ, sure। कि जब हम मेडिटेशन में, हमारी अवेयरनेस की मसल्स अभी तक डेवलप्ड नहीं है। थोड़े समय तक तो हम अवेयर रहते हैं, होश में रहते हैं, अचानक फिर से बेहोशी आ जाती है और माइंड सो जाता है। उस कंडीशन में एक कुछ सबकॉन्शियस थॉट्स चल रहे हैं और आप सुन भी नहीं रहे हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड। और वो जब आप उठ जाओ उस फेज से तो वो याद भी नहीं रहता है कि वो क्या सोचा मैंने आप इतनी एक देर, नींद में थे, हिप्नोसिस में थे। बट ये भी एक अवेयरनेस रहती है कि हम सोए भी तो नहीं थे, ये माइंड वैसा रिलैक्स ही नहीं होता है सोने दैट जैसा। इज कॉल्ड अल्फा स्टेट, ट्विलाइट स्टेट और हिप्नोसिस स्टेट, लाइट हिप्नोसिस। लाइट हिप्नोसिस स्टेट, क्योंकि आई फील दैट मेनी टाइम्स कि समझ नहीं आया अभी मैंने ये 15 मिनट क्या सोच लिया। अचानक से आँख खुली, मैं सोई भी नहीं हूँ, मैं जाग भी नहीं रही थी, मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ, बट कुछ तो चल रहा था दिमाग में, बट आई डोंट नो। ये ऐसा, इट हैपेंस इन मेडिटेशन। इट हैपेंस, अर्ली प्रैक्टिसेस में ऐसा ही होता है। ओके ओके, क्योंकि एक हम लाइट स्टेट में पहुंच तो गए, लेकिन फिर वहीं से हम खो गए। हमने अवेयरनेस की जो डोर है वो छोड़ उसको दी। छोड़ दी, वो देखा और छोड़ दिया। हाँ, देखा और छोड़ टेस्ट दिया, किया और राइट। छोड़ दिया। दिस हैपेंस। जब भी मेडिटेशन करो एक लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बाद
जब आप मेडिटेशन के फेज से उठते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो यू सी थिंग्स डिफरेंटली. उसका मात्र एक वही कि परसेप्शन चेंज बिल्कुल. है ना. बट परसेप्शन चेंज ठीक है. अब सपोज ये ग्लास है, अब ये ग्लास बिना मेडिटेशन के भी मुझे दिख रहा है, और मैं उठाया, मैंने फटाक से उठाया, पानी पी लिया, खत्म हो गया. बट आफ्टर मेडिटेशन आई फील दैट ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है. नाउ आई कैन सी कि ओके ग्लास है, वाटर है, व्हाई दिस हैपेंस. ये ब्रेन का कौन सा ऐसा एरिया छेड़ देता है? कुछ चीज़ें बेसिक हैं जिस पे डाउट नहीं है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि ये ग्लास है, दिस इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अगर मान लो कि एक नॉन मेडिटेटर इसको देखेगा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि ग्लास ना खाली है, आधा खाली है, आधा भरा है. ये आधा भरा है, ये ना इसके अंदर कीड़े भी हैं जो कि मुझे दिख नहीं रहे हैं, इसके अंदर ना भाप है, यहाँ पे हो सकता है लाने वाले ने पी लिया हो थोड़ा सा, इसमें ना ये H2O है, लेकिन इसमें हो सकता है कि हीमोग्लोबिन भी घुला हुआ हो थोड़ा सा, Right. किसी ने ब्लड डाल दिया हो, इसमें कुछ गंदगी भी हो सकती है. देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज एंड परसेप्शन, एंड मेडिटेशन मीन्स डिलीटिंग ऑल दोज नेगेटिव परसेप्शंस, क्योंकि हम वी डोंट सी लाइफ एज इट इज, वी सी लाइफ एज वी आर. राइट. हमारी आंखों के ऊपर जो झिल्ली है, जो इम्प्रेशंस हैं, उसके सारे हम देख रहे हैं. तो ये जो अननेसेसरी की चैटर है, अननेसेसरी की चीज़ें हैं, उसको कट कर देना, वो मेडिटेशन का काम. मुझे लगता है बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करते हुए भी मेडिटेटिव स्टेट में एक आध बार तो चले जाते हैं. लाइक व्हेन वी ट्रैवल, तो अगर हम बस में जा रहे हैं तो बस की खिड़की से कंटिन्यू बाहर देखना, वी डोंट नो व्हाट द हेल वी आर थिंकिंग, बट वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, और ये फ्लो में जा रहा है और अचानक से कहीं बस रुकती है और हमें लगता है अच्छा फलानी जगह आ गई. ये भी इसी तरह का एक फेज है कि हिप्नोसिस है. हाँ, दिस इज द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस. ओके. कि जब हमारा ब्रेन नॉर्मली बीटा स्टेट में रहता है, तो बीटा स्टेट में द ब्रेन वेव्स आर वेरी फास्ट, बट उसके जो स्लो हो गया थोड़ा सा, उसको कहते हैं अल्फा स्टेट, क्योंकि ब्रेन की वहाँ जो अननेसेसरी की एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कम हो गई. उस समय में हमारे थॉट्स कम हो गए, है ना, जो हमारा कंटिन्यूसली हम स्क्रूटिनाइज कर रहे थे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, वो हमने कम कर दिया. फियर के थोड़े से सर्किट्स ऑफ हो गए. तो दैट इज द स्टेट ऑफ हिप्नोसिस. वो एफर्टलेस स्टेट है कि उसमें आपको एक रिलैक्स्ड भी लग रहा है, कुछ थॉट्स भी नहीं आ रही, कोई डर भी नहीं लग बट रहा, इट्स जस्ट फ्लो. हाँ, ऐसा मैंने अक्सर ऐसा लोगों की कई कहानियां सुनी है मैंने. लिखते हैं जो लोग, वो जब भी लिखते हैं वो सफ़र पे लिखते हैं, कहते हैं बस आया, मन में आया और लिख दिया. अल्फा स्टेट. हाँ, अल्फा स्टेट. ओके. लेकिन जब उसी में कॉन्शियस अल्फा हो गया, जब हमारी जागृति भी हो गई, होश भी आ गया कि क्या हो रहा है, मैं ये भी जान रहा हूँ, एकदम अलर्टनेस है, प्रेजेंस है, देन दैट इज मेडिटेशन. बट Hypnosis is a state of mind, Okay. and meditation is a state of no mind. Meditation has nothing to do with mind. माइंड, यस, Yeah. माइंड Complete observation. हो जाता है. हाँ, बिल्कुल. complete observation. So you are also observing your mind even though what the hell is it's thinking. Yes. लास्ट एक मैसेज चाहूँगी कि मैं आप दें कि आज जब हम लगभग 8 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, इसके अलावा ये 8 करोड़ वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में ख़ास करके पता नहीं कितने लोग अभी भी अवेयर ही नहीं हैं कि उन्हें डिप्रेशन है, कि उन्हें एंजाइटी है, कि उनके साथ कोई इस तरह की पैनिक चीज़ें हैं. आइदर वो फ्लाइट मोड में चले जाते हैं कि ये उनका फ्लाइट मोड, वी आर नॉट अवेयर. I really want you to give a message why we need meditation. This is the time where we need meditation at any cost. We have to do this. आज दुनिया में ICOH की स्टडी कहती है कि 74% इंडियंस को स्ट्रेस है और 88% आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी. हमारा इंडिया डायबिटीज का हब बन चुका है. 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, 12.5 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, और 30 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं. मतलब 3 में से 1 आदमी ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है, और कई को तो पता भी नहीं कि बीमारियां हैं. कोलेस्ट्रॉल आज एक नॉर्मल चीज़ें बन गई, और इन सब का एक ही कारण है कि हमारा नर्वस सिस्टम अनसेफ है. और नर्वस सिस्टम को सेट करने का जो सबसे क्विकेस्ट और ईजीएस्ट वे है वो है मेडिटेशन. हम दुनिया की सेवा बहुत करते हैं, दुनिया के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन ये वो वक्त है जब हमें खुद के लिए भी काम करना पड़ेगा, खुद के लिए जागना पड़ेगा, खुद के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा. And that is through meditation. Easiest way, quickest way, fastest way, and most certain way. That's why you should do meditation. क्योंकि हम अपने लिए सिर्फ नहीं जीते, हम किसी की इबादत हैं, किसी की प्रेयर है, किसी की प्रार्थना है, इसलिए धरती पे आए, और हमारे थ्रू ये ब्रह्मांड बहुत सारे काम करवाना चाहता है. वो तभी होगा जब हम अपने जंजाल से बाहर निकलेंगे
और दुनिया के लिए कुछ सोच सकेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी नीड मेडिटेशन। थैंक यू सो मच सर, यू केम हेयर। थैंक यू, इट्स एन ऑनर, ऑलवेज एन ऑनर, थैंक यू। और आपने जिस तरीके की मेडिटेशन को लेके बातें बताई हैं, इट्स सो सिंपल, मतलब ये आम आदमी, मुझे लगता है यहाँ बैठे अभी भी जितने लोग हैं इनके ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच सर।